कल्पना करते हैं स्टूडेंट्स कि कल्पना करेंगे, हम इमेजिन करेंगे कि संधारित्र की जो ऊर्जा घनत्व है वो क्या होती है, किसे कहते हैं। संधारित्र की ऊर्जा घनत्व उसे कहते हैं, जैसे मान लो एक इमेजिन के तौर पर हमने मान लिया एक संधारित्र है। संधारित्र को आपने क्या दिया, आवेश दिया, यानी आप जैसे ही संधारित्र को आवेशित करते हैं, चार्ज करते हैं, तो संधारित्र हमारे पास क्या होती है, ऊर्जा संचित रूप में होती है। ऊर्जा क्या होती है, उसमें इकट्ठी होने लगती है। जैसे आप किसी संधारित्र को आवेश देते हैं तो हमारे पास उसमें क्या होती है, ऊर्जा संचित होने लगती है। अब हमारे पास ये ऊर्जा है, प्लेटों के बीच हमारे पास जो संधारित्र की प्लेट है उनके प्लेटों के बीच में जो ऊर्जा हमारे पास क्या है, वैद्युत क्षेत्र के रूप में क्या होने लगती है, संचित होने लगती है। हमारे पास जो ऊर्जा है जो प्लेटों के बीच है, हमारे पास संधारित्र की प्लेटों के बीच है, उसके आयतन में क्या होती है, ऊर्जा संचित होने लगती है। उसी को क्या कहते हैं, ऊर्जा घनत्व कहते हैं। या ऐसे मान लो हमारे पास संधारित्र का कोई एकांक आयतन है और एकांक आयतन में जो ऊर्जा संचित होती है या जो ऊर्जा इकट्ठी होती है, उसी को क्या कहते हैं स्टूडेंट, ऊर्जा घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट, उसे ऊर्जा घनत्व कहते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो ऊर्जा घनत्व है, जैसे मान लो हमने किसी संधारित्र को हमने क्या किया, इसे आवेशित किया। आवेशित करने पर हमारे पास ऊर्जा क्या होती है, इसमें संचित होने लगती है। संधारित्र में हमारे पास ऊर्जा क्या होती है, संचित होने लगती है। और संचित होने लगती है तो हमारे पास प्लेटों के बीच हमारे पास जो ऊर्जा है वो वैद्युत क्षेत्र E के रूप में क्या होती है, संचित होती है। जैसे ही हम इसे आवेशित करेंगे, अब इसमें ऊर्जा संचित होने लगेगी, तो जो ऊर्जा है वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के फॉर्म में हमारे पास क्या होने लगती है, संचित होने लगती है। उसी को बोलते हैं ऊर्जा घनत्व। या इसकी दूसरी हमारे पास जो परिभाषा है, हमारे पास संधारित्र का जो आयतन है, आयतन में जो ऊर्जा जिस रूप में संचित होती है, हमारे पास संधारित्र का जो आयतन है, आयतन में वैद्युत ऊर्जा जिस रूप में संचित होती है उसे बोलते हैं ऊर्जा घनत्व। और ऊर्जा घनत्व को स्मॉल यू से क्या करते हैं, शो करते हैं, ऊर्जा घनत्व। तो ये रहा हमारे पास स्टूडेंट ऊर्जा घनत्व। तो आइए इसके बारे में लिखते हैं। जब किसी संधारित्र को आवेशित किया जाता है, आवेशित किया जाता है, तो संधारित्र में ऊर्जा संचित होने लगती है। आवेश को संधारित्र की मतलब आवेश संधारित्र को आवेशित किया जाता है तो उसमें क्या होती है, ऊर्जा संचित होने लगती है। यह ऊर्जा संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र के रूप में संचित होती है, संचित होती है। जैसे ही आप संधारित्र को क्या करेंगे, चार्ज करेंगे, तो संधारित्र के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, ऊर्जा इकट्ठी होने लगती है, संचित होने लगती है। संचित होने लगती है तो ये ऊर्जा जो तुम्हारे पास संधारित्र की जो प्लेटें हैं, प्लेटों के बीच हमारे पास क्या है, वैद्युत क्षेत्र की फॉर्म में संचित होने लगती है। इसी को क्या कहते हैं स्टूडेंट, ऊर्जा घनत्व कहते हैं। या दूसरे शब्दों में बात करें तो हमारे पास संधारित्र है, संधारित्र को जो एकांक आयतन है, संधारित्र का जो आयतन है, आयतन में जो ऊर्जा जो हमारे पास ऊर्जा वैद्युत क्षेत्र के रूप में संचित होती है उसी को बोलते हैं स्टूडेंट ऊर्जा घनत्व। या लिखते हैं
संधारित्र के एकांक आयतन में ऊर्जा, एकांक आयतन में ऊर्जा वैद्युत क्षेत्र के रूप में संचित होती है, उसे ऊर्जा घनत्व कहते हैं। इसे स्मॉल यू से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारे पास स्मॉल यू बराबर होगा कैपिटल यू बटे भी, जहां यू हमारे पास क्या है, ऊर्जा है, भी हमारे पास क्या है, आयतन है। भी हमारे पास क्या है, आयतन। ये हमारे पास क्या है, संचित ऊर्जा है, इसे मान लो 1। ये हमारे पास क्या है, ऊर्जा घनत्व है, ये हमारे पास ऊर्जा है, ये हमारे पास क्या है, आयतन है। तो ये रहा हमारे पास स्टूडेंट संचित ऊर्जा या ऊर्जा घनत्व। अब हमें सिद्ध करना है कि हमारे पास संधारित्र है, संधारित्र के लिए हमारे पास जो ऊर्जा घनत्व है वो U बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के इक्वल्स होता है, ई स्क्वायर के इक्वल्स होता है। तो ये हमें सिद्ध करना है। इतना नोट्स करें स्टूडेंट, इतना आप इसे नोट्स करें। तो आई स्टूडेंट, मैं इसे अब रफ करता हूं, हमारे पास स्टूडेंट स्पेस कम है, इसलिए मुझे इसे रफ करना पड़ेगा। स्टूडेंट हमारे पास स्मॉल यू बराबर कैपिटल यू बटे भी समीकरण नंबर 1 मान लिया। ये ऊर्जा घनत्व का हमारे पास फार्मूला है। अब हमारे पास दो प्लेटें हैं, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल हमारे पास क्या है, ए है, ये ए है, ये बी है। इस पर क्या हमारे पास प्लस 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 प्लस, इस पर हमारे पास माइनस माइनस। इसको हमने किससे जोड़ दिया, पृथ्वी से। इसको हमने किससे जोड़ दिया, बाह्य स्रोत से। ये हमारे पास संधारित्र है, ये हमारे पास से क्या है, संधारित्र। अब हमारे पास थ्योरी लिखेंगे कि हमारे पास माना दो प्लेटें हैं जिनका क्षेत्रफल हमारे पास क्या है, ए है, जिनके बीच की दूरी हमारे पास क्या है, डी। तो लिखते हैं माना दो प्लेटें जिनका क्षेत्रफल ए है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी हमारे पास क्या है, डी है। मान लेते हैं, कल्पना भर ये हम इमेजिन करते हैं, मान लेते हैं प्लेटों के बीच हमारे पास क्या है, कोई परावैद्युत है। क्या है, कोई परावैद्युत पदार्थ है। हमारे पास प्लेटों के बीच क्या है, कोई परावैद्युत पदार्थ है। यदि प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ के हो, तब धारता। तो हमारे पास C बराबर होता है के एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी। ये हमारे पास हो गया समीकरण नंबर 1। हम जानते हैं कि
प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र होता है E बराबर B बटे डी। B हमारे पास क्या है, ये विभव है, और D हमारे पास क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी है। ये समीकरण 2 हो गया। इसे चलो 3 मान लो। पुनः हम जानते हैं कि भी विभव भी व धारता C हो तब ऊर्जा, तब संचित ऊर्जा U बराबर आपने पढ़ा है 1/2 CV स्क्वायर। U बराबर आपने पढ़ा है 1/2 CV स्क्वायर। तो स्टूडेंट हमारे पास स्पेस कम है, मैं इस डायग्राम को रफ कर देता हूं। C का मान, इस C की जगह रखिए स्टूडेंट, इसे मान लो 4। C का मान 2 का मान 4 में रखने पर समीकरण 2 का मान समीकरण 4 में रखने पर 2 का मान हमारे पास C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A बटे D है। ये पूरा मान हमें रखना होगा स्टूडेंट C की जगह, तो हम रखेंगे U बराबर 1/2। C की जगह हमारे पास होगा K एप्सिलॉन नॉट A बटे D। ये हमारे पास हो गया V स्क्वायर। V स्क्वायर। बात करते हैं हम समीकरण 3 से। E बराबर हमारे पास है V बटे D। V का मान निकालेंगे तो V एकम V बराबर हमारे पास हो गया ED। V का मान यहां रख दो स्टूडेंट, V का मान इस P की जगह रख दो। तब ऊर्जा U बराबर, मैं क्या करूँगा स्टूडेंट, इतना मेरे पास स्पेस कम है, तब तक मैं इसे रफ कर देता हूँ, तब तक मैं इसे रफ कर देता हूँ। तो U बराबर हमारे पास 1/2 K एप्सिलॉन नॉट A बटे D स्क्वायर। B का मान ED का स्क्वायर, स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर होगा। इसे हल करेंगे 1/2 K एप्सिलॉन नॉट A बटे D, बर करेंगे तो E से E स्क्वायर, ये हमारे पास हो गया D स्क्वायर। एक D से D कैंसिल। U बराबर हमारे पास होगा 1/2 K एप्सिलॉन नॉट A, इस D को इसके साथ लिखेंगे, हमारे पास हो गया ये E स्क्वायर। E स्क्वायर। U बराबर हमारे पास आया स्टूडेंट 1/2 K एप्सिलॉन नॉट A D E स्क्वायर बटे ये। स्टूडेंट हमारे पास प्लेटों का जो आयतन है, जो हमारे पास D है, प्लेटों का हमारे पास आयतन होगा A इंटू डी। क्योंकि हमारे पास आयतन का मात्रक क्या होता है, मीटर क्यूब, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, और दूरी का मात्रक मीटर। मीटर और मीटर स्क्वायर हमारे पास क्या होंगे, मीटर क्यूब होंगे। तो हमारे पास प्लेटों का जो आयतन होगा भी बराबर हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, भी बराबर हमारे पास होगा भी बराबर हमारे पास होगा एडी। तो इस एडी की जगह हम क्या लिख देंगे स्टूडेंट, बी लिख देंगे। तो यू बराबर हमारे पास होगा 1/2 के एप्सिलॉन नॉट बी ई स्क्वायर। दोनों तरफ क्या करते हैं स्टूडेंट, हम बी से भाग कर देते हैं, यानी दोनों तरफ आयतन से क्या कर देते हैं, हम भाग कर देते हैं। आयतन से भाग करेंगे तो बी से बी कैंसिल, हमारे पास हो गया u बटे बी बराबर 1/2 के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। बात करते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 कहती है कैपिटल U बटे भी
कैपिटल यू बटे वी, कैपिटल यू बटे वी हमारे पास होता है स्मॉल यू। इसकी जगह क्या लिख देंगे, स्मॉल यू, यानी स्मॉल यू बराबर 1/2 के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ई स्क्वायर। मात्रक हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, जूल बटे मीटर क्यूब, क्योंकि जूल बटे मीटर क्यूब। मान लेते हैं यदि प्लेटों के बीच वायु हो तब ऊर्जा घनत्व, तो हमारे पास के बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसमें के की जगह 1 रख देंगे तो हमारे पास बचा यू बराबर स्मॉल यू, सॉरी स्मॉल यू बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर, मात्रक जूल बटे मीटर क्यूब। मात्रक हमारे पास क्या हुआ, जूल बटे मीटर। तो स्टूडेंट यही हमें सिद्ध करना था। हमारे पास जो प्लेटें हैं, प्लेटों के बीच हमारे पास जो ऊर्जा घनत्व होता है वो होता है U बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। और यदि प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ है तो हमारे पास क्या होगा, U बराबर K एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो हमारे पास स्टूडेंट जो ऊर्जा घनत्व है, ऊर्जा घनत्व हमारे पास है, ऊर्जा घनत्व परावैद्युत पदार्थ के समानुपाती, ऊर्जा घनत्व वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के वर्ग के कैसे है, व्युत्क्रमानुपाती। यदि स्टूडेंट प्लेटों के बीच वायु है तब ऊर्जा घनत्व का मान प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ होने पर ऊर्जा घनत्व के मान से क्या होगा, कम होगा। यदि प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ है तो उस स्थिति में ऊर्जा घनत्व का मान ज्यादा होगा, कब, वायु हो तब। इस वाली ऊर्जा घनत्व का मान, यदि प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ है तो उस स्थिति में ऊर्जा घनत्व का मान अधिक होता है। तो यदि प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ न होने पर उसमें हमारे पास ऊर्जा घनत्व का मान क्या होता है, कम होता है, कम होता है, कम होता है। तो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ संबंध निकलता है कि जो ऊर्जा घनत्व है वो परावैद्युत पदार्थ के समानुपाती होता है। ऊर्जा घनत्व वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के वर्ग के कैसे होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, हमारे पास एग्जाम में 3 नंबर में आता है। बोर्ड एग्जाम में, चाहे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम हो चाहे यूपी बोर्ड हो, इसमें हमारे पास क्या है, 3 अंक में आता है। नोट्स करें स्टूडेंट, नोट्स करें।